मेरी छुट्टी रहती है तो चला आता हूँ मुंबई। तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा एक दिन का टाइमिंग मिलता है, तो एक दिन का रेस्ट मिल जाता है। और उस दिन मैं पीसीबी वगैरह रिपेयरिंग का काम नहीं करता हूँ। यानी स्वाभाविक है कि जब बाहर निकल जाऊँगा तो नहीं, लेकिन यहाँ भी काम आकर के कुछ करना पड़ता है। तो आज कंप्रेसर का बहुत से लोग बोलते हैं कि कंप्रेसर के अंदर जो 3 फेज़ और ये आता है, बोलते हैं कि 3 वायर इसके अंदर है। तो ये एक्चुअली ये तो मोटर ही है, जिनको मालूम है उनके लिए वीडियो नहीं है। तो है क्या इसके अंदर, तो पहले समझ लेते हैं। और समझने का क्या है, मैं जहाँ पे आया हूँ वहाँ पे यही काम होता है। तो कटिंग किया हुआ है, तो मैं दिखाता हूँ कि क्या रहता है इसके अंदर। जब भी कटिंग कर देते हैं तो इसके अंदर जो है, तो अभी इसमें क्या था कि एक की बैंडिंग शॉर्ट है और एक का पंप फेल है। तो जिसका पंप फेल है उसको पंप को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, बाइंडिंग हटा करके तो इसको फिर से जॉइंट कर देंगे, तो वापस रेडी हो जाएगा चलने के लिए। और ये रहता है, ये होता है इसका स्टेटर। और कोई भी कंप्रेसर या मोटर हो, स्टेटर पे ही डिपेंड करता है। जितना उसका स्टेटर की साइज़ बढ़ती है उसकी कैपेसिटी भी बढ़ती है, और जितना ये छोटा होता जाता है तो इसकी कैपेसिटी भी कम होती है। और इसमें 2 ही बाइंडिंग होती है अगर देखा जाए तो। यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा बिल्कुल एक दूसरे की अपोजिट होती है इसमें। तो 1 से 12 हो, अगर 12 रहता है तो ये अगर 24 लाख की है तो इसकी 2800 आरपीएम बन जाएगी। तो आरपीएम के ऊपर भी खेल रहता है, तो उसको समझने के लिए मोटर बाइंडिंग में जाना पड़ेगा। तो इसकी बाइंडिंग एक ये रहती है और एक ये, तो इसको हम बोलते हैं कि स्टार्टिंग, जिस पे कैपेसिटर से शॉर्ट कराया जाता है। और ये रहती है रनिंग। तो ये रनिंग हो गई, ये बाहर की दोनों, और ये स्टार्टिंग। अगर आप देखना चाहें इसकी बाइंडिंग का कैसे होता है तो प्ले लिस्ट में जाइए और A&M टेक्निकल में ही आपको मिलेगा फैन बाइंडिंग का, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो होता क्या है, इसका एक वायर और एक वायर इसका जॉइंट कर देते हैं, वो बन के हमारा कॉमन निकलता है। और इसका एक वायर जो बचता है वो रनिंग का रहता है, और दूसरा जो रहता है एक वायर इसमें का बचेगा वो स्टार्टिंग का रहता है, उसके कैपेसिटर के थ्रू सप्लाई जाती है। तो ये ऐसे होता है। और इसके अंदर इसका पंप फेल है, तो इस वाले का बाइंडिंग शॉर्ट है। और बाइंडिंग शॉर्ट कहाँ पे है वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये पीवीसी लगी हुई है, तो ये पीवीसी यहाँ पे लीकेज होकर के इस साइड में, अंदर साइड में, यानी स्टार्टिंग वाला जो है वो शॉर्ट हो गया है। तो इसका जो है निकाल करके पंप आपस में बदल देंगे इसके साथ में, यानी इसकी बाइंडिंग होती है तो ये बाइंडिंग इसमें शिफ्ट कर देंगे और इसका इसमें कर देंगे, तो एक स्क्रैप हो जाएगा और एक कंप्लीट हो जाएगा। और रह गई बात अब इन्वर्टर की, तो इन्वर्टर में क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। इन्वर्टर में यही चीज़ अब बदल जाएगा। ये 2 का लेंथ है, तो 2 हमको दिखता है लेकिन 2 नहीं रहेगा, इसका एक एक करके अंदर साइड से धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। यानी 3 इधर रहेगा, 3 इधर रहेगा, 6 हुआ, यानी 6 एक तरफ, तो 6 दूनी 12 हो गया। और उसी हिसाब से ये भी रहेगा। मायने करता है इसके आरपीएम पे। अगर कोई पंप की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ानी है, मोटर की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ानी है, तो आरपीएम कर दीजिए, इसका जो पावर है वो बढ़ जाता है। आरपीएम और पावर, आरपीएम अगर कम करते हैं तो उसका टॉर्क जो है बढ़ जाएगा, बहुत फुल पावर से वो रन करेगा। मतलब उसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा रहेगी, चलेगा स्लो लेकिन कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी, टॉर्क ज़्यादा रहेगा, ऐसा रहता है इसमें। तो 3 इन्वर्टर में जो होता है यही चीज़ 3-3 आपको दिखेगी। एक इधर है तो एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, यानी हमेशा 120 अंश के ऐसे एंगल बना दो। यानी इसको 360 मानते हैं, तो 360 को कटिंग करिए ऐसे 360 और ये करके 120 इसको करिए
और 120 यहाँ पे बनेगा, 120 अंश यहाँ पे बनेगा। एंगल की बात कर रहा हूँ। और उसके बीच में एक यहाँ पे लग गया कॉइल, एक यहाँ पे लग गया और एक यहाँ पे लग गया, 3। तो स्टार वाइंडिंग अगर रहेगी तो इसका एक वायर, इसका एक वायर, इसका एक वायर जॉइंट हो जाएगा और एक जगह पे वो फिक्स रहेगा और एक एक करके वायर तीनों का निकल के आ जाएगा। वो इसीलिए इसको जब भी चेक करते हैं तो तीनों पे कंटिन्यूटी बराबर आती है। और ये भी हो सकता है कि 3 के बजाय इसमें 6 कर दिया जाए, यानी एक पे 6 कर दिया जाए, यानी इसका एक बिल्कुल यहाँ पे सामने रहेगा, इसका बिल्कुल यहाँ पे रहेगा, ऐसे। तो उसका मोटर स्टेबल रहती है, थरथराती नहीं है। जितना अगर कॉइलों की संख्या बढ़ा करके एक ही कॉइल को कर दिया जाए, यानी एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो तीनों एक ही रहेगा, ये तीनों एक ही रहेगा। और फिर यहाँ पे जब बिठाएंगे और ये बिठाएंगे तो इसके साथ में इसका और इसका एक ही रहेगा। तो 3 का और तीनों को जब स्टार मतलब एक जगह पे कनेक्ट कर देंगे तो तीनों का निकल करके आ जाएगा। शुरू हो गया। इसको अब भी निकालेंगे ऊपर का, इसको निकाल के दूसरे वाले में शिफ्ट करेंगे और साथ में पंप भी चेक करते हैं कि पंप इसका काम करता है कि नहीं। तो और इसकी बाइंडिंग ख़राब होने का ये यहाँ पे है, ये देखिए जल चुका है और ये रनिंग वाले पॉइंट पे है। तो ओवर हीट होगा फिर पीवीसी इसका जो है शॉर्ट होगा और निकल बराबर। अभी यहाँ पे ये जो क्रैंक और इसके अंदर साइड में पिस्टन, तो ये क्यों लगा है, ये देखने पे प्लेट लगी रहती है, आखिर क्यों लगी रहती है। तो ये तो 8वीं 9वीं 10वीं में जब भी पढ़ते हैं तब भी ये रहता है और यही सब समझना होता है। जब ये चलेगा तो इसको बैलेंस करने के लिए जो घूर्णन गति में प्रॉब्लम, घूर्णन गति जो है अगर जो पढ़ाई किए हैं तो घूर्णन गति में एकदम जो होता है वही होता है। और घूर्णन गति का इस्तेमाल अगर अच्छे तरह से आपको मालूम रहेगा तो वॉशिंग मशीन का जब भी ड्रम चलाते हैं तो वो भी झटका मारता है। फ्रंट लोड में जो रहती है कपड़ा जब भी रख लेते हैं तो वो भी डिसबैलेंस होने लगता है। तो ये सब 8वीं और 10वीं की जो पढ़ाई होती है फिजिक्स की, वो उसी में रहता है। तो यही सब समझना होता है और ये सब बेसिक रहता है। इसी को मैं बोलता हूँ बेसिक की। बेसिक का नॉलेज रहेगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ये तो पंप वाला हिस्सा हो गया, ये मोटर वाला हिस्सा हो गया इलेक्ट्रॉनिक का। और यहाँ पे एक फिल्टर रहता है जो अगर कुछ गंदगी आ जाए तो इसके अंदर रहेगा और उस एयर को इसमें से होकर के निकल। ये प्रेशर वाला आउट पॉइंट। राजन साइड कर समोसा कर दीजिए। ये स्प्रिंग, तो चारों स्प्रिंग पे इसको यहाँ पे टकाया जाता है, इस जगह पे चारों स्प्रिंग पे। तो बीच में ये रहता है, जब भी हिलाते हैं तो टक 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 आवाज़ करता है उसी। और ये इसका आउट वाली पॉइंट है जो प्रेशर को बाहर की तरफ करता है और वो इन साइड जो अंदर आता है। चलिए देखते हैं इसको।
और इसका 3 पॉइंट का कनेक्शन के लिए इनका देख रहे यहाँ राजा से ये है जो पॉइंट सर से चालू करके गया था ना यहाँ से तो ये कैसे वाला सर चालू नहीं हुआ था जब तू तो हमारा ये बनाना चाहिए ना उसको कुचालक के ऊपर कुचालक या तो कांच हो चाहे पत्थर हो जो भी हो हार्ड रहेगा और उसमें से 3 कनेक्शन निकाला है। फ्रिज का चालू कर प्रेशर डाला होगा। वैक्यूम के लिए चाहिए हाँ प्रेशर वैक्यूम बंद खराब हिट 1.5 लाख और देना मेरे को मेरे पैसे कितना 1.5 लाख मेरे को अभी टोटल देना 6-5 दिया हूँ 4 लाख और देना मेरे को भी मैं बनवाने नहीं लेके 9 लाख रुपया पड़ गया ना।